ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 109 तो आरंभ किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 चैत्र शुक्लपक्षः त्रयोदशी रविवारः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो कल की कक्षा हमारे लिए विशेष ही मंगल थी। कल हमारे पास देवी गायत्री माता जी हमारे पे कृपा करने हमारे पास आई थी। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा उनका पुनर्दृष्टि डालनी चाहिए कि वो कितनी महत्वपूर्ण क्यों है। और हम भगवद गीता जी पढ़ते पढ़ते गायत्री मंत्र पे कैसे पहुंच गए। ठीक है, ये बात हमको समझनी है कि ये प्रसंग निकला कि भगवद गीता जी वेद के ही पुरुष को, वेद जिस विषय को बता रहे हैं, वेद जिस विषय में प्रमाण है, मीन्स ऑफ डायरेक्ट नॉलेज है। ठीक है, तो वेद एक ऐसे विषय का ज्ञान देते हैं जो ज्ञान चक्षु और हमारी अनुमान माने डायरेक्ट परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस, ये दो प्रमाण जो मनुष्य के पास हैं, ये दोनों प्रमाण इसका ज्ञान नहीं दे सकते जो वेद देते हैं। तो वेद हमको किसका ज्ञान देते हैं? वेद हमें ये सारा जो संसार दिख रहा है, इस संसार के पीछे जो इसका आत्मा है, इसको व्याप्त करता है, जो जिससे ये सारा संसार पूर्ण है। ठीक है, जो इस संसार का सत्य है उसका ज्ञान देते हैं। और वो भगवद गीता हमको बता रही है, वही ज्ञान अर्जुन को दिया गया ताकि वो सत्य आधारित धर्म को समझ जाएं और वो ये ना समझें कि ये जो प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत है ये ही परम सत्य है। इसलिए तो उनको भगवद गीता हमें क्या बता रही हैं? हमें देह और देही का विवेक करवा रही कि जहाँ पर आप समझते हैं कि ये देह का अनुभव है, तो वो देह का अनुभव नहीं है, वो देही का अनुभव है। और हमें ये दिखाया गया कि देही का जो स्वभाव है, द नेचर, देही माने जिसकी देह है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये आप ऐसा कैसे शब्द प्रयोग करते हैं, जिसकी देह है? आप उसके लिए एक देह है और आप उसके लिए अलग यूज शब्द प्रयोग कीजिए। देही का निर्देश जो है वो शब्दों से नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि जिसको हम देह समझ रहे हैं वो देही है, ऐसे ही इसका निर्देश किया जाता है। इस पे आगे हम जब नेति नेति का विषय लेंगे कि क्यों देही को शब्दों से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि देही निर्गुण है, उसका विस्तार करेंगे तब इस विषय पर अच्छी तरह विस्तार किया जाएगा। लेकिन अभी यही समझिए कि देह का, जिसको हम देह समझते हैं वो वास्तव में देही है। और इस प्रकार देही शब्द कह के हमको ये दिखाया जाता है कि हम देह नहीं हैं, हम वास्तव में देही हैं। और देह तो हमने अभी पहनी हुई है
और देह जो है वो विकारी है, वो अवस्थाओं को, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, हर क्षण विकार को प्राप्त हो रही है। और देही निर्विकारी हैं और साक्षी हैं, चेतन है। देह वास्तव में अचेतन है, किंतु देह और देही के मिल जाने से देही की ही चेतनता देह में लग रही है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो देह जाना गया है। देह जानता नहीं है, देह ही जानता है देह को। तो इस प्रकार हमें भगवद गीता ने दिखाया कि देही जो है वो देह से अत्यंत विरुद्ध स्वभाव का है, माने एब्सोल्यूटली ऑफ ऑपोजिट नेचर। देह जो है वो क्या उसका नेचर है, वो उत्पत्तिशील और विनाशशील, आगम अपाई, आने और जाने वाला है। और देही बिल्कुल उसका उल्टा, ना उसकी उत्पत्ति है और ना उसका विनाश है। ठीक है, उसका आना जाना नहीं है, वो इस सारे का साक्षी है। ठीक है, देह जड़ है तो देही चेतन है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग नेचर हमारे दिख रहे हैं। अब यही विषय आपको बताना था कि गायत्री मंत्र में भी यही बात है, सारे वेद का यही विषय है। तो एक जब वेद की विद्या का आरंभ किया जाता है, यज्ञोपवेद संस्कार होता है, तब गायत्री जी का उपदेश दिया जाता है। तो वो उपदेश जो है क्या करता है, देखिए, वो बच्चे को ये बताता है कि देखिए, धियः यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी नः धिय, हमारी बुद्धि, हमारे कर्म, हमारी वाणी का इंस्पायर कर रहा है, जो उसको प्रेरणा कर रहा है। हमारी वाणी कैसे चल रही है, ठीक है, ये वाणी जो है, जैसे हम बोलते हैं तो हमें अपने अंदर देखना चाहिए, ये कहाँ से शब्द आ रहे हैं, ये कैसे निकलते आ रहे हैं शब्द। जब हम बोलते हैं, चाहते हैं बोलते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, लेकिन ये कहाँ से निकल रहे हैं हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन ये मंत्र हमें आके बता रहे हैं कि जहाँ से ये निकल रहे हैं, कि सभी वाणी निकल रही है और उनकी प्रेरणा कि आप ये बोलिए, ये ना बोलिए, ठीक है, सब वो उन्हीं के जिस चेतन आत्मा से ये प्रेरणा निकल रही है, कर्म करना है नहीं करना है, ठीक है, और बुद्धि क्या निश्चय करना है क्या नहीं निश्चय करना, कैसे, सब सारा विचार, तो ये जो जिसमें से निकल रहा है, ठीक है, तो यह न जो हमारी धी, बुद्धि, कर्म और वाणी का प्रचोदन करते हैं, वो कौन है, उसका भर्ग, उसका किसका, सूर्य नारायण में, सूर्य भगवान के मंडल में जो सवित्र नाम के देवता हैं, उनका भर्ग, उनका तेज, उनका वीर्य वरने योग्य है, अर्थात प्रेम प्यार करने योग्य है। तो ये मंत्र हमें क्या कह रहे हैं, ये हमको केवल ये पता है हम कंज्यूमर हैं और वर्ल्ड कंज्यूम्ड है। तो कंज्यूमर और कंज्यूम्ड ये तो सबको जन्म से ही पता है, लेकिन कहा जा रहा है नहीं, इस कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप को धारण करने वाला जो आत्मा है, ठीक है, वो आत्मा, प्रकाश रूप आत्मा, जो सारे इस जगत का कारणम है, सूर्य मंडल के जो देवता हैं, ठीक है, जो दान रूप देने वाला है, ठीक है, और द्योतनाथ प्रकाश रूप है, और वो जो है यदि आप उससे प्यार करते हैं, वो प्रीति का स्थान है, ठीक है,
और ये जगत जो है ये प्रीति का स्थान नहीं है। आपको दृष्टा अंतरात्मा से प्रीति करनी है उसका, और उसको प्यार करते हुए उनका हम ध्यान करते हैं। जो प्यार के स्थान है, प्रीति के स्थान है, परम प्रेमास्पद है। वरेण्यम माने वर्णीयम, जिसको आपको चुनना चाहिए। तो पहले बताया कि दृश्य भोग चुनने का स्थान नहीं है, तो बच्चे का ध्यान दृश्य से हटा के दृष्टा की तरफ किया कि दृश्य वर्णीय नहीं है, दृष्टा वर्णीय है। और ये दृष्टा केवल आपके शरीर का ही दृष्टा नहीं है, ये पूरे जगत का आत्मा है। इसीलिए सूर्यमंडल, ठीक है, ये परमात्मा है। आपकी देह के अंदर ही जो बुद्धि को प्रेरणा देने वाले परमात्मा हैं वो वरने योग्य हैं, प्यार करने योग्य हैं। इसलिए उनका हम ध्यान करते हैं। तो जैसे अर्जुन को कृष्ण जी से परिचय करवाया, अर्जुन को और कृष्ण की जोड़ी बनाई कि हे देह में रहने वाले अर्जुन, आपको जो अंतर सर्वात्मा है, देह के अंदर अर्जुन भी है, कृष्ण भी है, तो एक ही आत्मा, देही आत्मा, अगर हम उनको सारे जगत की आत्मा देखते हैं तो वो कृष्ण है, और अगर हम उनको एक देह की आत्मा देखते हैं तो वो अर्जुन है। इसलिए ये शरीर हमारा रथ है। तो अर्जुन इस रथ, ये जो रथ है इसकी प्रेरणा कौन करेगा? तो कहा देखो ये धिया नहा प्रचोदयात, जो हमारी बुद्धि की प्रेरणा करता है, जो हमारे कर्मों की प्रेरणा करता है, तो वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी हमारे रथ को चलाने वाले हैं, और अर्जुन उस कृष्ण उस रथ में बैठे करता है। इसलिए तो जब हमको भगवान कृष्ण प्रेरणा के रूप में मिल जाते हैं, ऐसा करने मात्र से क्या होता है? देखो भरगहा शब्द प्रयोग किया। ये ऐसा ध्यान करने से, भगवान को अंतरात्मा रूप से प्यार करने से, उनके साथ संबंध बनाने से ही आपका पाप क्षय होता है। ठीक है, ये तेज, भगवान का तेज जो है वो सारी इंद्रियों को शुद्ध कर देता है, मन को शुद्ध करता है, देह को शुद्ध करता है। और वो जो पूर्व जन्म की वासनाएं हैं जिससे हम बार बार विषयों में प्रेरित हो जाते हैं, धर्म से गिरते हैं, वो जो है दूर हो जाता है, और हमारा घोड़ा, हमारी ये देह सध जाती है, हमारा मन सध जाता है, इंद्रियां सध जाती हैं, और हम फिर अंतरात्मा भगवान कृष्ण की आज्ञा पालन करने के योग्य हो जाते हैं। इसको बोलते हैं द्विज, दूसरा जन्म होना। ये हमारी एजुकेशन, हमारी विद्या का कितना महत्वपूर्ण पड़ाव था कि गायत्री का उपदेश मिलना। ठीक है, ये उपदेश गायत्री मंत्र का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो जिनको वेद में अधिकार है उनको मिलता था, और बाकियों को वेद अर्थ में अधिकार है। कृपया इसको समझिए, किसी को भी विद्या से वंचित नहीं रखा जाता था। उनको जो मंत्र दिए जाते थे, श्लोक दिए जाते थे, वो भगवद गीता, रामायण इत्यादि, राम मंत्र इत्यादि दिए जाते हैं, जिससे वो अपने धर्म को समझ जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई ये नहीं समझना कि एक्सप्लॉयटेशन है, अन्याय किया गया। जो कुछ भी अन्याय इत्यादि है वो वैदिक नहीं है, वो वेद को नहीं जानने वाले लोगों ने किया। ठीक है, तो हमको अब वेद की जो न्याय है, जो कल्याण है, कल धर्म की स्थिति है, उसको वापस स्थापित करना है, ना कि इसके प्रति जो हमारे अंदर क्रोध है, वो क्रोध हमारा उन लोगों के प्रति है जो धर्म के विरुद्ध थे, लेकिन धर्म के प्रति क्रोध नहीं है। वेद धर्म के चक्षु हैं, परमात्मा से मिलाने वाला है। इसलिए ये गायत्री मंत्र भी आजकल जो लोग करते हैं वो बस बिना अर्थ के ही भूम भूत भुआ भुआ ऐसे ऐसे करते हैं, अच्छी तरह नहीं बोलते हैं। तो ठीक प्रकार से इसको सीखना चाहिए, इसके अर्थ को जानना चाहिए, और फिर इस अर्थ से अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, और अर्जुन की तरह धर्म में लगना चाहिए। ये हमारा कल्याण पथ है।
लेकिन अगर हम इसको छोड़ देंगे जीवन में से तो हमारा इससे परिचय होगा ही नहीं इस देवता से। आजकल हमने किसको देवता बनाया हुआ है? ये वैदिक देवता हैं। हमने किसको देवता बनाया हुआ है? हमें किसी मूर्ति को पूजा करते हैं और कहते हैं हे मूर्ति जी आप हमको अर्थ काम देते रहो, बस हम अर्थ काम आप कमाएंगे और आपको आपके मंदिर बनाते रहेंगे। हम इस देवता को भूल ही गए हैं जिसका यज्ञ, जो इस सारा संसार के यज्ञ को चलाने वाला जिसका शरीर है, जिसके लिए हमको सदा उनके यज्ञ में हमारा स्थान है। ठीक है, हम जिस यज्ञ स्वरूप के ब्राह्मण शिर हैं, भुजा क्षत्रिय है, जांग वैश्य हैं और पैर शूद्र हैं, इस प्रकार हमारा अपना अपना स्थान है, वो सब हमने भुला दिया है और हम केवल बिलीवर्स बन गए हैं। ये जो आत्मा है ये बिलीफ का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ज्ञान का विषय है, लेकिन हम बस अर्थकामी बन गए हैं और बस अपने मंदिरों इत्यादि में इसीलिए जाते हैं, यज्ञ भी यही इसीलिए कराते हैं कि हमको अर्थ काम चाहिए। लेकिन हमको इस देवता से अपने आप को शुद्ध करके मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, इन 4 पुरुषार्थों की जो पूर्ति करनी थी वो हम नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह अपने वैदिक धर्म से पतित की स्थिति है। ये हम बार बार बता रहे हैं। राम जी की आज्ञा से हमें कोई भूत नहीं सवार हुआ कि हम ये शुरू कर दें। जैसा राम जी कह रहे हैं हम बता रहे हैं, और जिसको जागना है उसको जागना है, जिसको नहीं जागना है वो अपनी निद्रा में ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि ये गायत्री मंत्र जो है जो हमको शुद्ध करने वाला है। तो जहां हम यहाँ पर ये देखिए, ये जो इस पॉइंट पे आए हैं भगवत गीता में, अमृतत्वाय कल्पते। ठीक है, अर्थात वो सदा धर्म का पालन करता है, सम दुख धीरम। कैसे व्यक्ति ऐसे होगा? क्योंकि वो देही परायण होगा और देह में उसकी प्रीति नहीं होगी। वरेण्यम, वो केवल अंतरात्मा को वरेगा और अंतरात्मा अपने आप को देही देखेगा, अपने आप को भगवान से अनन्य देखेगा और देह की दास्ता छोड़ देगा। ठीक है, ये जो देह की दास्ता छोड़ने वाली एजुकेशन है ये द्विज है। क्या आपका एक नया जन्म हुआ, आपने जाना कि आप देह नहीं हैं, आप देही हैं। ठीक है, और देही होने से आप मोक्ष के अधिकारी हैं। ये देह से आपका संबंध जो है कैसे आया, इस पे आपको विचार करना है। देह धर्म की साधन है, भोग की साधन नहीं है। ये सब चेंजेस आए। ठीक है, तो ये श्लोक अगर हम बस ऐसे ही पढ़ लें और आगे बढ़ते जाएं तो क्या लाभ है मेरा बेटा। ठीक है, ये श्लोक पूरा वेद के अर्थ को बताने वाला है कि आपका पुनर्जन्म हो। ठीक है द्विज, तो ये जो पुनर्जन्म है ये हमें स्वयं अपना कराना है। ठीक है, हम ये निर्णय लेंगे कि हाँ मैं देखता हूँ कि मैं तो देही हूँ और देही कोई ऐसे ही विश्वास का विषय नहीं है। मेरे 2 बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव हैं जो हो ही नहीं सकते। ये कैसे आ गए हैं, इन पे विचार करना है। देह को भरते भरते इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अगर धर्म का निश्चय है तो देही से ही है, क्योंकि देही जो है वो नित्य है। देह आती जाती है, देह देही के लिए है, ना कि देही देह के लिए है। ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति के अंदर निश्चय होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या चेंजेस आएंगे, देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये संसार हमेशा सेल्फिश था, सेल्फिश है और सेल्फिश ही रहेगा, माने स्वार्थी। आपके घर के परिवार के अंदर भी पति पत्नी बच्चे सब संबंधी इत्यादि सब स्वार्थी ही होंगे। तो भाई ये क्या बात है। हाँ, क्यों स्वार्थी होंगे? क्योंकि वो देह हैं। अपने आप को जो व्यक्ति अपने आप को देह देखता है तो वो उसकी सोच यही होगी कि ये देह की तृप्ति ही धर्म है, उसके अतिरिक्त कोई चीज़ ही नहीं है। तो या वो कहेगा कि अच्छा मेरा
दूसरों का भी ध्यान रख लेता हूँ, तो दूसरों की देह को वो इसीलिए ध्यान रखेगा क्योंकि उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। तो वो गुड सेल्फिश पर्सन हो सकता है या बैड सेल्फिश हो सकता है, लेकिन रहेगा सेल्फिश ही। अपनी देह का ही ध्यान रखने वाला दूसरों की देह का ध्यान इसलिए रखेगा क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे बकरे को कसाई पालता है, यही संसार रहेगा, और जब मौका मिलेगा वो अपना स्वार्थ के लिए ही आर्ग्यू करेंगे। संसार की सारी लड़ाइयाँ इसलिए हैं कि मेरा 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 मेरा, ये मुझे मिले, आपको नहीं मिले। तो ये बात समझ जाएं कि ऐसा ही रहेगा, और ऐसा देखने पर भी हम क्विट नहीं करते, हम उस स्थिति को छोड़ते नहीं हैं। हमें कहा गया आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना। अगर आप पति हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, जो भी हैं, आप अपने स्थान में रहते हुए धर्म का पालन करेंगे। बस दुनिया सेल्फिश रहेगी, लेकिन आप राम जी के अनुसार धर्म के पालन करेंगे। ये एक विचित्र, बहुत ही विचित्र दुनिया है जो राम जी की हम जो अभी लेके बैठ रहे हैं कि राम जी इज़ नॉट पॉसिबल, राम जी इत्यादि जो है ये तो आइडियल है, और ये आइडियल जो है ये एक ऐसी स्थिति है, आदर्श, वो आदर्श है जिसका पालन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। अगर राम जी एक आदर्श है जिनका पालन ही नहीं किया जा सकता, तो किस काम की है रामायण? ठीक है, केवल मंदिर बनाने के लिए? तो इसलिए मेरा भाई ऐसा ना करें। राम जी को हमने, वही देही हैं, उनमें हम स्थित होते हैं, जिस धर्म का हम पालन करते हैं। दुनिया सेल्फिश रहे वो उनकी दुनिया है, हम राम जी का नमक खाते हैं और उन्हीं के यज्ञ में स्थित हैं, वही हमको पालते हैं, और हम राम जी ही हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति देखता हुआ इस संसार, स्वार्थी संसार में, जैसे कमल कीचड़ में रहता है वैसे रहता है, कीचड़ नहीं बन जाता, लेकिन कीचड़ में रहता हुआ भी विकसित होता है, सुंदर बना रहता है। ऐसा जो व्यक्ति रहेगा सदा स्वच्छ निर्मल, इस संसार के कीचड़ को अपना मैला नहीं करने देगा, बल्कि अपनी सुंदरता से कीचड़ जल को भी शुद्ध कर देगा। ऐसा कमल जो है वो अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष के लिए तैयार होता है। और उसको अब ये अगला श्लोक के लिए भगवान कहते हैं कि आप ये अब सद असद विवेक देखिए। ठीक है, तो ये सद असद विवेक क्या है? ये कहता है कि आपको ये देखना है कि ये जो देह देही संबंध अभी तक हमने देखा कि देही अनित्य है और देही नित्य है और देह अनित्य है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। लेकिन देही बिल्कुल, देह और देही में अत्यंत विरुद्ध स्वभाव है, बिल्कुल विपरीत। तो इनका रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, कैसे ये देह और देही आ गए? तो इसको समझने के लिए ये देखिए, हम यहाँ क्वेश्चन रखते हैं कि देह और देही में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप? आपको दोनों दिखने चाहिए, तभी आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि हाँ, मैं देह भी हूँ और मैं देही भी हूँ, और दोनों के अत्यंत विरुद्ध स्वभाव दिखने चाहिए। अब ये दोनों जो हैं ये नॉलेज के विषय हैं, ज्ञान के विषय हैं। अब हम किसी रिलीजन में नहीं बैठे हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या इन दोनों में संयोग है? संयोग मीन्स कांटेक्ट। कांटेक्ट क्या होता है? जैसे दो चीज़ें आई मिली, देह देही। ठीक है, दो भिन्न वस्तुओं का मिलना, यथा घट पट। घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा। तो दो अलग अलग स्वभाव की जो चीज़ें मिलती हैं और अलग हो जाती हैं। तो क्या इनका मिलना और अलग होना संयोग है, कांटेक्ट है? तो हम देखते हैं, हमारा अनुभव बताता है कि नहीं, इनका मिलना एक संयोग और नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, मीटिंग एंड पार्टिंग नहीं है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा होता तो हमें लगना चाहिए था कि जैसे चूहा बिल में होता है, तो हमें भी ऐसे लगना चाहिए था कि हम देह के अंदर हैं, तो हम देह के अंदर प्रवेश करते हैं और उसको बाहर निकलते हैं।
तो इसलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम कहते हैं अगर आत्मा है तो देह से बाहर निकलती हुई दिखाइए। हम तो नहीं देख रहे हैं कि कोई चूहा इस बिल से बाहर निकल रहा है, इसलिए हम कहते हैं आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जैसे इन दोनों के बीच में, देह और देही में रिलेशनशिप है कांटेक्ट का, कि देही देह के अंदर रहने वाला एक चूहा है, किंतु ऐसा नहीं है। तो पहला केस रिजेक्ट हो गया कि हमारा अनुभव ही दिखा रहा है कि देह और देही के अंदर संयोग, ठीक है, का संबंध नहीं है। फिर दूसरा संबंध हो सकता है इनके अंदर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, माने एडजेक्टिव और नाउन। हो सकता है ऐसा कि देही जो है वो एडजेक्टिव है और देह जो है वो नाउन है, ठीक है। तो इसलिए माने देही जो चेतनता है वो गुण है और ये गुणी है, तो ऐसा क्यों ना मान लें। तो ये हमें दिखाया गया, भगवत गीता जी ने दिखाया कि देही जो है वो देह 3 अवस्थाओं को प्राप्त होती है। देह के अंदर कुमार अवस्था, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था और वृद्धावस्था, माने चाइल्डहुड, यूथहुड और ओल्ड एज, ये तीनों आती हैं, लेकिन देही को ये नहीं प्राप्त होती। अगर इनमें नाउन एडजेक्टिव रिलेशन होता तो नाउन अगर चाइल्ड है तो फिर एडजेक्टिव को भी चाइल्ड होना चाहिए। अगर नाउन जो है यूथ है अर्थात मध्य अवस्था में है तो एडजेक्टिव को भी होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि नाउन बदल रहा है लेकिन एडजेक्टिव नहीं बदल रहा, ठीक है। तो हमारे अपने अनुभव ने दिखाया कि जो देही है, देही नॉन चेंजिंग है, निर्विकार है, लेकिन देह विकार है। तो इसलिए अगर हम कहते हैं ब्लू लोटस, ठीक है, नील उत्पलम, तो अगर लोटस में चेंज आता है तो ब्लूनेस में भी आता है। ये तो नहीं हो सकता कि लोटस चेंज कर रही है लेकिन ब्लूनेस चेंज नहीं कर रही। इसलिए एक चेंजिंग है, दूसरा नॉन चेंजिंग है। इसलिए हमें समझ में आता है कि इन दोनों में विशेषण विशेष्य भाव नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि हमारी मॉडर्न साइंस, जिसकी सारे विश्व में पूजा होती है, वेस्टर्न मॉडर्न साइंस, ये मानती है कि देही और देह के अंदर नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप है, ठीक है। वो ये मानती है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस भी जन्म लेती है, और कॉन्शियसनेस माने देही, ये जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं तो कॉन्शियसनेस भी ओल्ड होती है, और जब हम देह मर जाती है तो कॉन्शियसनेस भी मर जाती है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे साइंस ने के पास वेद नहीं है, इसलिए ये वाला विचार साइंस कर ही नहीं पा रही। साइंस जो है वो केवल ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस को लेके बैठी है, लेकिन देही को ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस से नहीं जाना जा सकता। देही स्वयं ज्योति है, हम स्वयं ही देही का अनुभव करते हैं बिना इंद्रियों के। देही अतीन्द्रिय है, देही इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जाते। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि देही जो है वो स्वयं ज्योति है, देही स्वयं अपने आप को जानते हैं। साइंस ऐसी किसी चीज़ को जानती ही नहीं जो स्वयं प्रकाश रूप हो, ठीक है, सेल्फ एल्यूमिनिंग हो। इसलिए देही स्वयं ज्योति है, देह जो है प्रकाशित है, देह के द्वारा। देही इज लाइट, ये लिट अप है, बॉडी जो है लिट अप है, इसलिए इसमें नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप नहीं है। तो उसके बाद अब वेद कह रहे हैं इनमें रिलेशनशिप क्या है, फैक्ट एंड एरर रिलेशनशिप। देही सत्य है और देह एरर है। इसका मतलब देही क्या है, देही जैसे रोप है और देह स्नेक है। तो रोप और एरर, रोप और स्नेक जब मिल जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे स्नेक जो है वो बॉडी है और रोप जो है वो बॉडी के अंदर रहने वाला है।
तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हमको अब ये दिखाया जाएगा इस श्लोक में कि ये जो हमारा शरीर है ये एक इरोनियस परसेप्शन है, ये एक मिथ्या प्रतीति है, इसकी कोई सत्ता है ही नहीं, स्वतंत्र सत्ता। इसमें जो सत्ता दिख रही है वो वास्तव में देही की है, देही की स्वतंत्र सत्ता है और इसकी सत्ता नहीं है। तो न असतो विद्यते भावः, ये देह जो है ये असत है, असत प्रत्यय विषय, और देही सत प्रत्यय विषय। ये कल हम देखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठाइए, ये नहीं तो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।